प्लास्टिक सर्जरी जो है एक बहुत ही वाइड ब्रांच है और उसका जो बहुत एक अहम रोल है वो इन सारी चीज़ों में भी है और सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। सुंदरता एक प्लास्टिक सर्जरी का एक अभिन्न अंग है। जो लोगों के एक ये धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है और ये सिर्फ गरीब अमीर आदमी के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये अफोर्डेबल है और मैं समझता हूँ कि जिनको भी प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत हो तो उसके लिए जो हमारा हॉस्पिटल है वो उसके लिए हमेशा तत्पर है और हमारे पास एक ऐसी टीम है जो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी सेहत में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हजारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर चुके हैं। अमनदीप अस्पताल की बात करें तो अमृतसर के ये पहले डॉक्टर हैं जिन माइक्रोवेस्कुलर सर्जन अमृतसर लुधियाने के बाद पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला और आसपास के इलाकों के ये पहले माइक्रोवेस्कुलर सर्जन हैं जिन्होंने कटे अंगों को जोड़ने की शुरुआत की थी। ये एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी इन्हें 2021-22 के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है और इंडियन सोसाइटी ऑफ सर्जरी ऑफ हैंड एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ सर्जरी ऑफ माइक्रो सर्जरी के भी ये प्रेसिडेंट हैं। आज हम आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे। ये यहाँ पर ये हैं तो ये आप समझे इस रीजन की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ डॉक्टर रवि महाजन की। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। D4U न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने 20 साल पहले यहाँ अमृतसर की धरती पर कदम रखा था, तो तब यहाँ पर माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी नहीं होती थी। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने भी आपके कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं कि जब किसी का हाथ कट जाता था, अंग कट जाता था, उसको लुधियाना ले जाना पड़ता था। कई बार बंदा वहाँ पहुँचता ही नहीं था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती थी। थोड़ा डॉक्टर साहब बताएंगे इस बारे में। देखिए, माइक्रोवास्कुलर सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी की ही ब्रांच है, लेकिन आज से 20 साल पहले इसका चलन बहुत कम था और कंट्री में बहुत कम सेंटर थे जहाँ पे माइक्रोवास्कुलर सर्जरी करी जाती थी। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मौका मिला लुधियाना में, CMC लुधियाना में डॉक्टर एब्राहम थॉमस के साथ काम करने का। और उसके बाद मैं रोहतक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यरत था। तो जब मेरे दोस्त डॉक्टर अवतार सिंह, जो कि आपको पता है कि अमनदीप हॉस्पिटल चलाते हैं, तो उन्होंने मेरे से गुजारिश करी कि हम अमृतसर में जाके माइक्रोवास्कुलर सर्जरी शुरू करें। तो मैं क्योंकि यहीं का जन्मा हुआ हूँ और यहीं को बिलोंग करता हूँ, तो मैंने उनका ये जो ऑफ़र था उसको स्वीकार किया और यहाँ आके माइक्रोवास्कुलर सर्जरी शुरू करी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमने पिछले 20 सालों में बहुत सारे कटे अंग जो हैं वो जोड़े भी हैं और बहुत सारे ऐसे अंग जिनको काटने की ज़रूरत थी उनको बचा पाए हैं। तो मैं ये अपनी एक खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे अमृतसर और आसपास के इलाके के लोगों का सेवा करने का मौका मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक हम बात करें प्लास्टिक सर्जरी की, ये बहुत अहम ब्रांच है इसकी कि लेकिन अभी तक जो पहचान प्लास्टिक सर्जरी को मिलनी चाहिए थी, जो हमारा ये मानना है कि वो पहचान अभी तक प्लास्टिक सर्जरी को मिल नहीं पाई है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक आम जनता में जो धारणा है वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ लोगों को ब्यूटीफाई करने के लिए। और इसके कारण की बात करें तो लोगों का देखो एक्सपोजर जो है या तो फिल्मों के थ्रू होता है या फिर सीरियल्स के थ्रू होता है और उसमें ऐसी चीज़ें ही मोस्टली जो हैं वो दिखाई जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी, जहाँ तक लोगों को सुंदर बनाने की बात है या चेहरा चेंज करने की बात है, वो प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का और बहुत सारी चीज़ों में भी बहुत अहम रोल है। और ख़ासकर अगर मैं कहूँ तो जो एक्सीडेंट केसेस हैं जिनमें बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे हमने बात करी कि किसी का अंग कट जाता है या कुचल जाता है, तो उसमें ये प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम अंगों को जोड़ ही नहीं सकते, बहुत सारे अंगों को हम कुचले हुए अंगों को कटने से बचा सकते हैं।
तो इसी तरह से और जैसे कई बच्चे जो हैं वो कुदरती विकृतियों से पैदा होते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। कैंसर के बाद कुछ चीज़ अगर कुछ अंग जो हैं वो निकाले जाते हैं, उनको दोबारा बनाया जाता है। बर्न्स के अंदर जो है प्लास्टिक सर्जरी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे जो शुगर के मरीज़ हैं या दूसरे मरीज़ हैं जिनके जख्म कभी ठीक नहीं होते, तो उनको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा जो है वो ठीक किया जा सकता है। तो प्लास्टिक सर्जरी जो है एक बहुत ही वाइड ब्रांच है और उसका जो बहुत एक अहम रोल है वो इन सारी चीज़ों में भी है, और सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। सुंदरता एक प्लास्टिक सर्जरी का एक अभिन्न अंग है, लेकिन मैं ज़रूरी ये समझता हूँ कि लोगों को प्लास्टिक सर्जरी की इम्पोर्टेंस जो है दूसरी चीज़ों में भी, उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए ताकि उसका भी उनको पता हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप नहीं आए थे, अमृतसर बात करें, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, ये जो सारा एरिया था, जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता था तो लोगों को लुधियाना जाना पड़ता था। तो अब आप यहाँ 20 साल हो गए करीब करीब आपको आए हुए, तो आपके आने के बाद डॉक्टर साहब क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, हमने यहाँ आके जो सबसे पहला काम किया कि हमने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी। उसमें मीडिया ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमने वहाँ पे मीटिंग्स करी, आईएमए मीटिंग्स करी, लोगों के इसके बारे में बताया कि ये सुविधा जो है वो अब अमृतसर में भी अवेलेबल है, ताकि वो जल्दी से एक ऐसे सेंटर में पहुंच सकें जहां पे जो कटे हुए अंग को जोड़ा जा सकता है। जबकि होता ये था कि जब तक लोग लुधियाना पहुंचते थे तो तब तक टाइम बहुत होने की वजह से वो अंग नहीं जोड़े जा सकते थे। तो उसके लिए हमें मीडिया की बहुत हेल्प मिली, और उसके अलावा हमारे जो डॉक्टर साथी थे जिनको हमने इसके बारे में बताया, तो उनकी भी बहुत हेल्प मिली, और हमने जनरल पब्लिक में भी इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करी। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हॉस्पिटल की तरफ से और पर्सनली हमारे प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हम लोगों में इस तरह की अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर पाएँ, ताकि लोग ठीक टाइम पे पहुंच के अपने ठीक समय पे इलाज करवा सकें। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम जन्मजात बीमारियों की या विकृतियों की, तो सर प्लास्टिक सर्जरी में डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी का उन चीज़ों में, उन बीमारियों में या उन विकृतियों में क्या रोल है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का जो जन्मजात विकृतियां हैं उनको ठीक करने में बहुत अहम रोल है। खासकर जो फेस की जो विकृतियां होती हैं, तो उसमें जो सबसे कॉमन जो इस तरह की प्रॉब्लम है जो प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू डील की जाती है, वो है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम पिछले 16 सालों से अमनदीप हॉस्पिटल में स्माइल ट्रेन संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और उस संस्था की हेल्प से हमने 7,000 से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं पिछले 16 सालों में उनके ऑपरेशन किए हैं, और ये ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं। तो इसके लिए मैं स्माइल ट्रेन संस्था का और अपने हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का बहुत आभारी हूँ। और उसके अलावा एक चीज़ और अगेन मैं कहूँगा कि मीडिया ने भी हमारी इसके अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत मदद करी है। और इस प्रोग्राम के अंडर हम सिर्फ अमृतसर और उसके आसपास के ही नहीं, बहुत दूर दूर से ऐसे जो गरीब बच्चे हैं जो अपना इलाज पहले नहीं करवा पाए थे, तो वो हमारे पास आते हैं। J&K से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, और भी बहुत दूर दूर जगह से आते हैं, और उनका इलाज जो है वो टोटली फ्री किया जाता है। तो इसके अलावा जो और भी विकृतियां हैं उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी का बहुत रोल है। जैसे कई बार पेशाब की नली की प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जा सकता है। और फेस में कई बार जैसे किसी का कान जो है वो पूरी तरह से नहीं बना होता, या उसकी शेप जो है वो ठीक नहीं होती, उसको ठीक किया जा सकता है। तो फेस की किसी भी तरह की जो कुदरती विकृतियां होती हैं उनको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की स्माइल ट्रेन की, मुझे याद है कि बहुत साल पहले अमेरिका की संस्था के साथ आपकी एसोसिएशन हुई थी। तो सर डॉक्टर साहब, उसमें क्या केवल जो कितनी एज से लेकर कितनी एज तक के जो है व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जा सकता है? देखिए, इसमें इस समय कोई एज लिमिट नहीं है। तो छोटे से छोटे जो बच्चा है वो 3 महीने के बच्चे का यूजुअली हम ऑपरेशन करते हैं। इनफैक्ट जो उनका ट्रीटमेंट है वो पैदा होने के बाद ही शुरू हो जाता है। जैसे कुछ हमारा सर्जरी के अलावा हम इन बच्चों का दांतों का ट्रीटमेंट, स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट, ये भी सब जो है वो फ्री करवाते हैं। सो उनको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। और अगर एज की बात करें तो हमने
इनफैक्ट आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमने इवन जो 60-60 साल के भी जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कभी भी सारी उम्र में अपना ऑपरेशन नहीं करवाया क्लेफ्ट लिप पैलेट के लिए, उनके भी ऑपरेशन किए हैं। तो मैं ये आपके थ्रू गुजारिश करूंगा कि अगर कोई भी ऐसे बच्चे हों या कोई बड़े भी हों जिन्होंने अपना आज तक ऑपरेशन ना करवाया हो, तो वो यहाँ पे आके हमारे पास अमनदीप हॉस्पिटल में या किसी और स्माइल ट्रेन सेंटर में जाके इसका इलाज जो है वो टोटली फ्री करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग जल जाते हैं, उसमें फिर कई बार तो काफ़ी ज़्यादा जल जाते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी का उसमें डॉक्टर साहब क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक सर्जरी? जले हुए मरीज़ों का जो स्पेशलाइज्ड इलाज है वो भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ही किया जाता है। और जो एक्यूट बर्न्स हैं, जैसे जो मैसिव बर्न्स हो जाते हैं, किसी के आपने सुना होगा कि जी 40% जल गए, 50%, 60% जल गए, तो ऐसे मरीज़ों के लिए हमारे हॉस्पिटल में ख़ास सुविधा है, एक स्पेशलाइज्ड बर्न यूनिट है, तो जिसमें हम प्लास्टिक सर्जरी की हमारी पूरी टीम जो है, हमारे जो इंटेंसिविस्ट हैं उनके साथ मिलके इन मरीज़ों का इलाज करते हैं, ताकि उनकी सिर्फ जान ही ना बचाई जा सके बल्कि उनमें जो जलने की वजह से विकृतियां पैदा हो जाती हैं उनसे भी उनको बचाया जा सके। तो इसके लिए हमारे पास जो भी एडवांस्ड टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो सारी हम जो है वो यूज़ करते हैं। और ऐसे मरीज़ों में खासकर जिनमें परसेंटेज ऑफ बर्न्स बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए आपको एक डॉक्टर्स की पूरी टीम की ज़रूरत होती है कि, और उसके अलावा आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, डाइटिशियन की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो एक्यूट बर्न्स हैं, जो फ्रेश बर्न्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे मरीज़ जिनका शुरू में इलाज जो है ठीक से नहीं हो पाता, तो उनके जो अंग हैं वो जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार उनके जो हाथ हैं उनकी विकृतियां पैदा हो जाती हैं, जो बाजू जुड़ जाती है, जो गर्दन है वो जुड़ जाती है, फेस की जो फेस सारा ख़राब हो जाता है। तो वो सारी जो बर्न्स के बाद की विकृतियां हैं उनका इलाज जो है वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग तंबाकू बहुत खाते हैं, इस पीछे कैंसर के पेशेंट बहुत बड़े हैं। हम बात करेंगे कि पोस्ट कैंसर रिकंस्ट्रक्शन, मान लीजिए किसी का जबड़ा निकल गया, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी का रोल है उन मरीजों को ठीक करने के लिए भी? बिल्कुल, ये एक चीज़ आप मान के चलिए कि आज की डेट में जो कैंसर है उसकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ख़ासकर हेड एंड नेक रीजन में, जो हमारा फेस वाला रीजन है, तो उसमें जब भी कैंसर का ऑपरेशन किया जाता है तो हमें कोई ना कोई हिस्सा जो है फेस का निकालना पड़ता है, कोई जबड़ा निकालना पड़ता है या कोई मांस का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा निकल जाता है। तो पहले हमारे पास जो उसको बनाने की सुविधाएं अवेलेबल होती थी तो वो इतनी जो है कारगर नहीं थी, लेकिन माइक्रो सर्जरी की हेल्प से हम वो जो रिकंस्ट्रक्शन है उस पार्ट की, जो पार्ट निकल गया है, खासकर अगर जबड़े की बात करें तो हम टांग की एक हड्डी लेके तो उससे जबड़ा जो है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो वो सारा माइक्रो सर्जरी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। तो मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी की ये एक बहुत बड़ी देन है कि कैंसर के मरीज़ों को हम दोबारा से इस योग्य बना सकते हैं कि वो सोसाइटी में दोबारा से जो है वो विचर कर सकें बिना किसी कॉम्प्लेक्स की। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया कुछ ऐसे मरीज आते हैं भले उनको डायबिटीज़ हो या उनका जख्म इतना ख़राब हो चुका होता है कि वो जख्म को लेकर घूमते हैं। मैं भी एक मरीज़ आपके पास लेके आया था। तो ऐसे मरीजों को डॉक्टर साहब क्या ठीक किया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी के जरिए? बिल्कुल, देखिए जो शुगर के मरीज़ हैं खासकर, उनमें कई बार जो ऐसे ज़ख्म बन जाते हैं कि जिसमें बहुत देर वो ठीक नहीं होते, कई जगह वो घूमते रहते हैं और फिर हमारे पास आते हैं। तो मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि जो शुगर के मरीज़ हैं उन पे जब भी कोई छोटा सा भी ज़ख्म बने तो उनको एक प्लास्टिक सर्जन को खासकर, या एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ प्लास्टिक सर्जरी की टीम हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन की टीम हो, और जहाँ पे पोडियाट्रिस्ट भी अवेलेबल हो जैसा कि हमारे हॉस्पिटल में है, तो ऐसी जगह से इलाज करवाना चाहिए और जल्दी पहुंचना चाहिए। क्योंकि शुगर के मरीज़ों में कई बार क्या होता है कि डिले की वजह से उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें फिर पैर बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो ठीक टाइम पे हमारे पास आ जाते हैं तो बहुत सारे जो शुगर के मरीज़ हैं उनको
पाँव कटने से या टांग कटने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या हम ये समझे कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी टेक्निक है जिससे चेहरे की झुर्रियाँ या बुढ़ापे को छिपाया जा सकता है, या फिर चेहरा और सुंदर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और कि प्लास्टिक सर्जरी की जो एक अहम सब स्पेशलिटी है वो कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी है, और उसके तहत हम जो चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करना या चेहरे को और सुंदर बनाना, और चेहरे में अगर कोई ढीलापन आ गया है उसको ठीक करना, तो उसके लिए आज की डेट में हमारे पास सिर्फ सर्जरी की सुविधा ही नहीं, बिल्कुल नॉन सर्जिकल जो टेक्निक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बोटॉक्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फिलर्स यूज़ किए जाते हैं, लेज़र्स यूज़ करी जाती हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में हम ये जो नॉन सर्जिकल टेक्निक्स हैं उनके द्वारा जो एंटी एजिंग जिनको हम प्रोसीजर्स कहते हैं वो किए जा सकते हैं, जिससे एज जो जितनी है आपकी उससे कम दिखेगी। और अगर वो चीज़ जो है एडवांस्ड एज में हम फिर फेस लिफ्ट के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी में किसी की नाक की शेप को ठीक करना, जैसे हम ब्रेस्ट सर्जरी जो है वो करना, लाइपोसक्शन करना, एब्डोमिनोप्लास्टी करना, आपने सुना होगा कि मॉमी मेकओवर आजकल कहते हैं, जिसमें कि प्रेगनेंसी के बाद जैसे लेडीज़ की बॉडीज़ में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, उनको दोबारा से उनको अपनी जो प्रीवियस शेप है उसमें लेके आना। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में भी बहुत एडवांसमेंट हुई है, तो जिसके अंदर हम आपको सिर्फ आपका चेहरा ही सुंदर नहीं कर सकते, हम आपकी जो शेप है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक दर्शक जानना चाहेंगे कि ये तो फिर बहुत महंगा होता होगा सारा प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ा, सुंदर बनने का और बुढ़ापा छुपाने का तरीके जो हैं। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ना एक ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत गलत धारणा लोगों के मन में है कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी जो है वो इतनी महंगी नहीं है जितनी लोग सोचते हैं, और ये मैं समझता हूँ बहुत सारे जो आम लोग हैं उनकी भी पहुँच में है। और ये एक गलत धारणा है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है। सर, 20 साल पहले आपने अमनदीप हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी, तब आप अकेले सर्जन थे। सर, इन 20 सालों में क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, जो अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मैं पिछले 20 सालों में अमनदीप हॉस्पिटल में एक प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट खड़ा कर पाया हूं, क्योंकि उसका हमें एडवांटेज ये रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया प्लास्टिक सर्जरी में हम बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो हम इस समय जो हमारी टीम में 6 क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हैं, और उसके अलावा हमारे पास 4 सर्जन और हैं, तो हमारी 10 लोगों की टीम है। तो इसका एडवांटेज ये है कि हम एक तो 24 घंटे जो एक्सीडेंट के केसेस हैं जिनको प्लास्टिक सर्जरी की, माइक्रो सर्जरी की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमारी टीम जो है वो हर समय तत्पर रहती है। और दूसरा ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंट सर्जन्स हैं, हम उनको डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है सुपर स्पेशलाइज करवा रहे हैं, ताकि उनको एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको और बढ़ावा दिया जा सके। तो एक ये हमने जैसे उसी हिसाब से हमने यहाँ पे सुविधाएं भी क्रिएट करी हैं। जैसे मैंने बताया कि बर्न यूनिट, हमने बर्न्स के मरीज़ों को डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड बर्न यूनिट बनाया है। उसमें प्लास्टिक सर्जरी की टीम के अलावा हमने इंटेंसिविस्ट को इन्वॉल्व किया है, हमने फिजियोथेरेपी वालों को इन्वॉल्व किया है, डाइटिशियन को इन्वॉल्व किया है। सो आइडिया ये है कि एक टीम जो है पूरी जो है पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जो है वो दे। इसके अलावा हमने कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए अलग यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश किया है, जिसमें हमने साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया है, ताकि लेज़र ट्रीटमेंट या दूसरे जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हैं उसमें हम उनकी भी हेल्प ले सकें। और इसी तरह से हम शुगर के मरीज़ों की बात कर रहे थे, उनमें पैरों की बहुत बड़ी समस्या होती है, पैरों के जख्मों की, और वो ना बने उसके लिए फिर हमने एक स्पेशल जो है फील फुट क्लिनिक करके जो है वो बनाया। उसके अंदर हम एज ए टीम प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और पोडियाट्रिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट जो कि स्पेशल फुटवेयर बनाते हैं ताकि दोबारा जख्म ना हो, सो उसको बनाया। तो इस तरह से पिछले 20 सालों में, जबकि मैंने एक एज ए सिंगल सर्जन शुरू किया था, लेकिन आज
हमारी एक पूरी टीम है और हमारे साथ और भी बहुत सारे जो दूसरी एंसिलरी सर्विसेज हैं उसके लोग जुड़े हैं, जिससे हम लोगों को जो वर्ल्ड क्लास बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज जो हैं प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए दे सकें। डॉक्टर साहब, पढ़ाना आपका पैशन था, रोहतक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते रहे हैं, प्रोफेसर हेड रहे हैं, आपको छोड़ के यहाँ ना पड़ा, क्या उसके बाद यहाँ पर भी आपने अपना ये शौक़ जारी रखा? क्या कुछ ऐसे डॉक्टर को आप कर पाए हैं कि यहाँ पर भी डॉक्टर तैयार करते रहे हैं आप, खास करके प्लास्टिक सर्जन? नहीं, देखिए ये तो मेरी वाकई एक बहुत बड़ा पैशन था, और जब मैं अमृतसर में प्राइवेट प्रैक्टिस में आया था तो मुझे इसकी कमी महसूस होती थी, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कोऑपरेशन से हम यहाँ पे जो है वो टीचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश कर पाए हैं। हमारे पास कम से कम जो हैं 30 सर्जन जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास आके काम कर चुके हैं और यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिन्होंने कि ऑलरेडी प्लास्टिक सर्जरी की क्वालिफिकेशन ली हुई थी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके द्वारा हम रिकॉग्नाइज्ड हैं फॉर ए पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री इन प्लास्टिक सर्जरी एंड विच इज़ कॉल्ड डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। सो हर साल हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिलेक्ट किया हुआ एक सर्जन जो है वो यहाँ पे आता है, वो 3 साल हमारे साथ काम करता है और उसको भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए ट्रेन किया जाता है। तो उससे मेरा जो एक पढ़ाने का और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करने का जो एक पैशन था उसको मैं पूरा कर पाया हूँ। डॉक्टर साहब, आप कुछ और मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, मैं लोगों को एक चीज़ जो बताना चाहूँगा वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी को सिर्फ इस नज़र से ना देखा जाए कि ये सिर्फ लोगों को सुंदरता प्रदान करने के लिए है। तो प्लास्टिक सर्जरी का जो रोल है वो बहुत सारी चीज़ों में है, जैसे कि हमने इस बात के लिए डिस्कस किया। और दूसरा जो लोगों के एक ये धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है और ये सिर्फ गरीब अमीर आदमी के लिए है, तो ऐसा नहीं है, ये अफोर्डेबल है। और मैं समझता हूँ कि जिनको भी प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत हो तो उसके लिए जो हमारा हॉस्पिटल है वो उसके लिए हमेशा तत्पर है, और हमारे पास एक ऐसी टीम है जो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है, और मैं अपनी सेवाएं जो हैं वो हम सबको प्रदान करना चाहूँगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर रवि महाजन, जिन्होंने देखिए कितने संक्षेप से और विस्तार से भी आपको बता दिया है, सही तरीके से आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो केवल लोगों को सुंदर ही नहीं बनाती है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें क्या क्या किया जा सकता है। ये पहले माइक्रोवेस्कुलर सर्जन थे अमृतसर के, इनकी वजह से ही कई लोगों की जानें बच सकी हैं, क्योंकि जब पहले किसी के अंग कट जाते थे तो उन्हें लुधियाना या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, तो वह वहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे। अमृतसर के अमनदीप हॉस्पिटल में इन्होंने ही ये जो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जो यूनिट की शुरुआत की थी। इनका ये भी कहना है कि अब बुढ़ापे को भी प्लास्टिक सर्जरी से छुपाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत महंगी नहीं है, आम लोगों की पहुंच में है। और इन्होंने ये भी कहा है कि बर्न यूनिट भी अमनदीप हॉस्पिटल में एक इन्होंने अलग से इस्टेब्लिश कर रखा है, या यदि कहीं कोई मरीज जल जाए तो उसका भी इलाज किया जा सके। हमने अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह आपकी सेहत कार्यक्रम हमारी ओर से शुरू ही इसलिए किया गया था कि हम आपको अच्छे डॉक्टरों की ओर से दी जाने वाली सेवाओं के बारे में बता सकें। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।